खबर आ रही है इस वक्त कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अर्चना पाटिल ने कल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की थी और आज मुंबई में बीजेपी में शामिल भी हो गई हैं। इससे पहले अशोक चौहान कांग्रेस के नेता रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मिलिंद देवड़ा जो सांसद रहे कांग्रेस के, बाबा सिद्दीकी जैसे ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस का ये साथ छोड़ चुके हैं और इसी कड़ी में अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अफवाह करार दिया है और अंबादास दानवे ने कहा है कि वो पिछले 30 सालों से शिवसेना में है और उद्धव ठाकरे के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। खबर जो है गलत खबर है। मैं पिछले 30 साल से शिवसेना का काम करने वाला शिवसैनिक हूँ जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार से काम करता है और अभी उद्धव जी के नेतृत्व के नीचे काम करता है। इसलिए सब बातें जो आते हैं गलत है, अफवाह है। मुझे लगता है बीजेपी के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है। मेरा इसमें ये विषय से कोणताही संबंध नहीं। मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूँ। मैं शिवसेना का काम ताकत से कर रहा हूँ और करूँगा। और इलेक्शन धमाका में अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जहां राजस्थान में कांग्रेस ने अपने 2 लोकसभा उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस की जारी की गई 9वीं सूची में राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए। जहां भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है तो वहीं राजसमंद से कांग्रेस के सुदर्शन रावत की जगह अब दामोदर गुर्जर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया था, जहां से अब सीपी जोशी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। 2 उम्मीदवारों का नाम अब कांग्रेस ने बदल दिया है और अब अपने उस लिस्ट में करेक्शन किया है। 2 ऐसी सीट जहां से उम्मीदवार कांग्रेस ने राजस्थान में बदल दिए हैं। और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही अब खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल आमने सामने दिखाई दिए एक ही मंच पर। मौका था गुंजल के समर्थन में जनसभा का, लेकिन कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पुराना हिसाब किताब इस मंच से ही चुकता करने लगे और उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर हमला बोल दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले सांप्रदायिकता से हटकर अब सेकुलर बनना होगा और इसके बाद समर्थकों के बीच में ही दोनों नेताओं के बीच तू मैं की नौबत आ गई। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस विधायक शांतिलाल धारीवाल ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया भी था और इसकी वजह से दोनों के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है और यह मंच पर दिखाई भी दी। इसकी वजह से प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद घमासान और ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया किया। जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा, मैं तो ये कहूंगा जो कहूंगा। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो राजस्थान में उठापटक बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रही है। कई जगहों पर कलह की खबरें आ रही है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मौजूद थे। हालात तो ये हो गए कि बैठक में मौजूद राज्य के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के सामने ही नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया को बैक के नारे तक लगा दिए। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल ने कार्यकर्ताओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाराज कार्यकर्ता लगातार नारे लगाते रहे। तो एक तरफ जहां टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के अंदर घमासान दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीकर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। फतेहपुर में अब झुंझुनू प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के मौके पर कार्यकर्ता भड़क गए और वो मंच का संचालन कर रहे प्रभारी के जानू के साथ उलझते दिखाई दिए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को आगे आना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी विरोध के स्वर यहां उठते दिखाई दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी मोर्चा संभालने वाले हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के कोटपुतली में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने जा रही है चुनाव के मद्देनजर।
और सबसे खास बात यह है कि कोटपुतली में यह एक ऐसी सभा होगी जिसका असर राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, जिसकी तैयारी अब बीजेपी ने कर ली है। और 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है और उससे पहले ही राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा में उतरेंगे और कल सीकर की सभा होगी। शाम 4 बजे अमित शाह रोड शो करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह की रैली, तो 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा। राजस्थान में एक नए शंखनाद की तैयारी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री तक के अब घोटाले की आंच पहुंच चुकी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बयान दर्ज करने के लिए कैलाश गहलोत को समन जारी किया था और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले ही ईडी की गिरफ्त में। ईडी सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने शराब नीति के मसौदे को तैयार किया और यह मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में, अरविंद केजरीवाल भी ईडी की कस्टडी में है और ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत से पूछताछ हो रही है, अब वो भी ईडी की रडार पर हैं। खास बात यह भी रही कि कैलाश गहलोत वो शख्स हैं जो बहुत शुरुआती दौर में इसकी रूपरेखा बनाने वालों में से थे कि किस तरीके से ये शराब नीति लागू होनी चाहिए और इसीलिए ईडी ने अब आखिरकार समन जारी किया और कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ईडी की हिरासत में है केजरीवाल, उनसे पूछताछ चल रही है उसी मामले को लेकर जिस मामले में आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग के मनीष सिसोदिया पर, वो जेल में है। कैलाश गहलोत अब शिकंजे के दायरे में और ऐसे में अब पूछताछ ईडी उनसे भी कर रही है क्योंकि अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है कुछ नए नाम सामने आते चले जा रहे हैं और पूछताछ के लिए समन्स उन्हें भी भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में कैलाश गहलोत अब पूछताछ के दायरे में है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ चल रही है और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज कैलाश गहलोत को बुलाया गया है, कल हमें बुला लिया जाएगा और एक एक कर सभी नेताओं को बुलाना एक साजिश है। देखिए, जो ये सारा प्रकरण है, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है।